अग्री की तरफ देखा। अग्री परेशान नजर आ रहा था। ओया ने अटकते हुए कहा, तुमने कणक को फील किया? पर इसका मतलब कि? अग्री ने कहा, हां, इसका मतलब यही है जो तुम समझ रही हो। कणक और अतबी यही है। मेरी फीलिंग गलत नहीं थी, वो यहीं पर ही है। ओया ने रेलिंग को पकड़ लिया। थोड़ी देर उसने कुछ सोचा और फिर वो अग्री की तरफ मुड़ी। ओया ने कहा, आज एक लड़का पूल में डूबने से बचा। उसने कहा कि उसे लगा जैसे कि कोई उसे खींच रहा हो और मुझे ये मिला। अग्री ने उसके हाथ की तरफ देखा तो उसमें एक लॉकेट था। अग्री ने कहा, यह तुम्हें कहां मिला? ओया ने कहा, उसी पूल में, और तुमने भी कणक को महसूस किया। इसका मतलब कि वो कणक की ही ताकत थी। अग्री ने कहा, पर यह सब किस लिए? ओया ने कहा, सिंपल है। अगर अतबी की ताकत इस्तेमाल होती तो मैं भी उसे महसूस कर सकती थी। इसीलिए कणक की ताकत इस्तेमाल की गई ताकि मैं महसूस नहीं कर सकूं। शायद वो हमें चुनौती दे रहा है कि हम उसे कभी ढूंढ सकते हैं। अग्री ने कहा, इसका मतलब मैं सही था, वो इसीलिए यहां पर आए हैं। ओया ने कहा, पर क्यों? पूरी दुनिया में यहीं क्यों? वो कहीं भी हो सकते थे, पर यहीं क्यों? अग्री ने एक गहरी सांस ली और फिर वो दूसरी तरफ देखने लगा। ओया ने उसकी तरफ गौर से देखा और फिर कहा, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो अग्री। कोई ऐसी बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तुम भी और ग्रेट सुपीरियर भी, है ना? अग्री ने कहा, ओया, ये सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम बस वो। उसके कहते कहते ही ओया ने उसका हाथ पकड़ लिया। अग्री ने चौंक कर कहा, ओया। ओया ने कहा, तुम जानते हो ना, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली, पर 2 ही सेकंड बाद उसने एकदम से आंखें खोल दी और उसने अग्री का हाथ झटके से छोड़ दिया। वो एक कदम पीछे हट गई। अग्री उसकी तरफ बढ़ा और उसने कहा, ओया। ओया ने उसे हाथ दिखा दिया। अग्री रुक गया। ओया रेलिंग के साथ लग गई। ओया ने अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। अग्री ने कहा, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पता चले कुछ भी। हमें किसी भी तरह अतबी और कणक को ढूंढना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ओया ने गुस्से में कहा, और तुम्हें लगता है कि यह सब जानने के बाद मैं तुम्हारे साथ हूं? वाह, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई अग्री। अग्री ने सिर झुकाकर कहा, ग्रेट सुपीरियर ने कहा था कि तुम्हें पता न चलने पाए। ओया ने तेज स्वर में कहा, मैं भी सुपीरियर हूं अग्री। अग्री चुप हो गया। ओया ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने कहा कि ठीक है, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगी, पर याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ और भी छुपाया है तो अग्री, अतबी और कणक को तुम ढूंढ सकते हो, पर अगर मैंने छुपने की सोच ली तो तुम तो छोड़ो, मुझे तुम्हारे ग्रेट सुपीरियर भी नहीं ढूंढ सकते। अग्री ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और अपने सीने पर रखकर कहा, मैंने आपसे और कुछ नहीं छुपाया है सुपीरियर। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, वाशी का कुछ पता चला? अग्री ने कहा, मैं उससे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ओया ने कहा, ढूंढो उसे। वो मिल गया तो हमारा आधा काम वैसे ही हो जाएगा। फिर उसने हाथ बढ़ाया और कहा, मैप दो मुझे। अग्री ने अपने ब्लेजर में हाथ डाला और एक कागज का टुकड़ा उसे लाकर दे दिया। ओया ने वो कागज का टुकड़ा लिया। वो काफी पुराना और पीला पड़ चुका था। ओया ने उसे खोला तो वो बिल्कुल कोरा था। ओया ने एक गहरी सांस ली और फिर उस पर हाथ फिराया। मैप पर लकीरें उभर आईं। ओया ने उसे गौर से देखा।
उसने मैप अग्री को देते हुए कहा, 2 साल पहले जिस जगह पर अतबी की ताकत को तुमने महसूस किया था, कहाँ है वो? अग्री ने वो जगह उसे दिखाई। अग्री ने कहा, यहां से करीब 150 किलोमीटर दूर है। ओया ने उसे मैप दिया और फिर कहा, मैं वहां जा रही हूं, परसों यूनिवर्सिटी का वीकेंड है। अग्री ने उसे देखा और फिर कहा, सुपीरियर, आप अकेले नहीं जा सकती। ओया ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम वाशी को ढूंढो, मुझे कुछ नहीं होगा। ना वो दोनों मुझे कुछ कर सकते हैं और ना कोई इंसान। तो तुम जो काम बता रही हूं वो करो। इतना कहकर ओया पलटी और चली गई। अग्री ने उसे जाते देखा और सिर झुका लिया। फिर वो ओया की तरफ देखकर कहने लगा, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। ग्रेट सुपीरियर इसीलिए तुम्हें नहीं बताना चाहते थे ओया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम भी सबकी तरह गंभीर और ताकत का नशा तुम्हें भी हो जाए। तुम भी अपनी बहन की तरह बन जाओ। वो खुश हैं कि तुम खुद पर काबू नहीं रख पाती। इसी बहाने तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता है कि तुम क्या क्या कर सकती हो। इतना कहकर उसने सिर हिला दिया और वहां से चला गया। ओया तेज कदमों के साथ अपनी डॉर्मेट्री की तरफ जा रही थी। उसे समन्वय की पूल में डूबने की बात नजर आ रही थी। वो गार्डन में जाकर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए। सारांश फोन पर बात करते हुए उस तरफ आ रहा था। उसने ओया को वहां बैठे हुए देखा। पहले तो फिर डॉर्मेट्री की तरफ मुड़ गया, पर बाद में उसे कुछ महसूस हुआ और फिर वो ओया की तरफ मुड़ गया। ओया चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, यहां पर क्या कर रही हो तुम? ओया ने सिर उठाकर देखा तो सामने सारांश खड़ा था। ओया ने गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ अपने घुटनों पर रख लिए। ओया ने कहा, लुक, आई एम नॉट इन मूड राइट नाउ, प्लीज गो अवे, बाद में बुली कर लेना। सारांश ने कहा, वाह, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे सिर्फ एक ही काम है? ओया उठ खड़ी हुई। उसने कहा, मुझे सच में तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मेरा दिमाग फिलहाल पहले ही घूमा हुआ है। सारांश ने कहा, वो तो दिख ही रहा है। ओया ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, तुम दवाई लेकर जा रहे हो ना, तो जाओ फिर। सारांश ने हैरानी से अपने हाथ में पकड़े हुए पैकेट को देखा और फिर कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि इस पैकेट में दवाइयां हैं? ओया चौंक उठी। उसने सारांश की तरफ देखा जो उसकी तरफ गौर से देख रहा था। सारांश ने कहा, तुम सच में अजीब हो। ओया उसकी तरफ मुड़ी और फिर कहा, या इसमें अजीब होने वाली कौन सी बात है? इतने छोटे से पैकेट में कुछ खाने का सामान तो आएगा नहीं। और तुम्हारा दोस्त ही नीड्स मेडिसिन, तो मैंने गेस किया इसे कॉमन सेंस कहते हैं, जो तुम्हारे पास शायद ही है। सारांश ने उसे घूरा और फिर कहा, यू लिटिल। उसके कहने से पहले ही ओया वहां से चली गई। सारांश ने गर्दन टेढ़ी करके अपने आप से कहा, इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ा कि तभी उसकी नजर बेंच पर पड़ी। वो चौंक उठा। ओया हॉस्टल पहुंची तो वहां पर बहुत तेज शोर था। लड़कियां वहां भीड़ बनाकर खड़ी थीं। वो वहां पर पहुंची तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां संयम पर चिल्ला रही थीं। संयम वहां पर खड़ी थी और उसके पास उसके बैग रखे हुए थे। ओया उस तरफ बढ़ी कि तभी एक हाथ ने उसे रोक लिया। उसने पलट कर देखा तो प्रीशा थी। प्रीशा ने कहा, कहां जा रही हो तुम? ओया ने कहा, क्या हो रहा है यहां पर? प्रीशा ने कहा, संयम की रूममेट्स उसे रूम से निकाल रही हैं। ओया ने हैरानी से देखा और फिर कहा, क्यों पर? प्रीशा ने कहा, अरे वो कह रही हैं कि संयम उनका सामान चुराती है। पर असल में उसने ओया के कान के पास आकर कहा, निक की एक चमची समन्वय को पसंद करती है।
और आज संयम ने समन्वय को टच किया तो निक उसकी सजा संयम को दे रही है। ओया ने कहा, पर जहां तक मुझे पता है संयम ने समन्वय की जान बचाई थी। प्रीशा ने कहा, पर इन बेवकूफ लोगों को कौन समझाए। ओया ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, या स्टॉप इट नाउ। निक और उसकी चमचियां उस तरफ पलट गईं। वार्डन भी वहीं खड़ी थी। ओया वहां आई तो निक ने कहा, यू न्यूबी, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। ये तुम्हारा मामला नहीं है। ओया ने कहा, जहां तक मुझे पता है ये तुम्हारा भी मामला नहीं है, ये तुम्हारा भी मसला नहीं है। जब तुम इंटरफेयर कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं। इतना कहकर उसने संयम की तरफ देखा और फिर कहा, क्या बात है। इससे पहले कि संयम कुछ कहती, उसकी एक रूममेट ने कहा, ये हमारा सामान चुराती है। ओया ने कहा, ओ रियली, कोई प्रूफ है। ओया के इतना कहते ही सब इधर उधर देखने लगे। ओया ने कहा, तुम्हें देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। एक लड़की ने कहा, प्रूफ की बात क्या है। वी आर रिच, हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वी आर नॉट लाइक हर। ओया ने कहा, बेसिकली यू आर नॉट रिच, योर पेरेंट्स आर, और तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चोर नहीं हो सकते। इतना कहकर वो वार्डन की तरफ मुड़ी और उसने कहा, आप ऐसे ही चुपचाप नहीं रह सकती। ये लोग बिना मतलब के संयम को निकाल रहे हैं। वार्डन ने कहा, मैं क्या कर सकती, सारे वोट उसे रूम के निकालने के फेवर में हैं। ओया ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ओह दीस पीपल। इतना कहकर वो संयम की तरफ मुड़ी और उसने कहा, लिसन, ये लोग मानने वाले नहीं हैं। जस्ट पिक योर लगेज, तुम मेरे साथ रहोगी। वार्डन ने एकदम से कहा, क्या। ओया ने कहा, कोई दिक्कत आपको, मेरा रूम है, आई पेड फॉर दैट। वार्डन चुप हो गई। सारी लड़कियां हैरानी से ओया की तरफ देख रही थीं। ओया ने संयम का बैग उठाया और फिर कहा, चलें। संयम ने सबकी तरफ देखा। उसने दूसरा बैग उठाया और ओया के साथ चली गई। निक ने कहा, इस ओया का कुछ करना होगा। संयम और ओया उसके रूम में पहुंच गईं। रूम काफी बड़ा था। वहां पर एक बड़ा सा बेड था। ओया ने कहा, वी हैव टू शेयर दिस बेड। संयम ने कहा, ओया, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे करूं, पर डोंट वरी, मैं वो सोफा यूज कर लूंगी। ओया ने सोफे की तरफ देखा और फिर कहा, नहीं, हम रूममेट्स हैं। जो चीज मेरी है इस रूम में वो उतनी ही तुम्हारी भी। सो जस्ट रिलैक्स और अपना सामान अनपैक करके दूसरे क्लोजेट में रख दो। इट्स एम्प्टी। संयम ने सिर हिला दिया। वो नीचे बैठकर अपना बैग ओपन करने लगी। ओया बाहर बालकनी में चली गई। वो रेलिंग के साथ खड़ी हो गई। उसे अगरी की बातें याद आने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला। वो चौंक उठी। उसने इधर उधर देखा। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वो एकदम से बाहर भागी। संयम ने उसे आवाज दी और कहा, ओया। ओया ने कहा, आई विल बी बैक। इतना कहकर वो बाहर भाग गई। ओया गार्डन में पहुंची। वो बेंच के नीचे देखने लगी। ओया खुद से कहने लगी, यही तो होना चाहिए था, किधर गया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम इसे ढूंढ रही हो ना। ओया ने पीछे देखा तो सारांश खड़ा था। ओया ने उसके हाथ में देखा तो वही लॉकेट था। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।